आज सुबह सुबह गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आखिर इतनी सुबह सुबह ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली आज संडे और कल से हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि अब 1 महीने तक कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि अब की बार की छुट्टी में हम लोग क्या किया जाए। बुल्ली की बातें सुनते ही गुल्ली बोला, बुल्ली अब की बार तो मैं छुट्टियां बिताने कहीं जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन कहाँ चला जाए ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली ने कहा, चलो इस बार किसी एडवेंचर पर चलते हैं। गुल्ली बोला, लेकिन हम उसके लिए कहाँ पर जाएंगे बुल्ली। बुल्ली ने कहने लगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं गुल्ली। चलो कोई बात नहीं, तुम शॉन को फोन लगाकर यहाँ पर बुला लो, उसके साथ गेम्स खेलते खेलते हम लोग एडवेंचर वाली जगह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये सुन के गुल्ली तुरंत कुर्सी से उतर के शॉन को कॉल लगा देता है और थोड़ी ही देर बाद शॉन कॉल उठा लेता है। फिर गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ, और शॉन भी घर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद गुल्ली कॉल काटकर फोन रख देता है। इसके बाद ये लोग गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और शॉन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद शॉन भी अपने स्कूटर से इनके घर के पास पहुंच जाता है और फिर शॉन स्कूटर को गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद शॉन स्कूटर खड़ा कर देता है और गुल्ली बुल्ली को देखने लगता है और तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और गुल्ली बुल्ली भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली अब तुम लोग इस तरह से मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कुछ लिखा है क्या मेरे मुंह पे। बुल्ली बोला, हाँ शॉन लिखा है ना। शॉन ने कहा, अच्छा तो बताओ क्या लिखा है मेरे मुंह पर। गुल्ली बोला, तुम्हारे मुंह पर दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान लिखा है। क्या कहा स्मार्ट, वो तो मैं हूँ ही। वैसे अब चलो चलकर गेम्स खेलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं शॉन, हमने तुम्हें यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए ही तो बुलाया है, लेकिन इससे पहले तुम हमें किसी एडवेंचर वाली जगह का नाम बताओ। हम लोग इस बार की छुट्टी में जहाँ तुम कहोगे वहीं चलेंगे, बस इतनी सी बात। वैसे मुझे एक जगह का नाम पता है, लेकिन चलो पहले गेम खेल लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को उसका नाम बताऊंगा। गुल्ली बोला, ठीक है शॉन, लेकिन अगर तुमने गेम खेलने के बाद कुछ आनाकानी की ना तो तुम्हारी चड्डी फाड़ दी जाएगी। इसके बाद सारे लोग एक एक करके घर के अंदर जाने लगते हैं। बुल्ली गेट खोलता है और फिर तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं और फिर शॉन गेट को बंद कर देता है और फिर इन लोगों की मस्ती चालू हो जाती है और दिन भर मस्ती करते हुए इन लोगों का सारा दिन बीतने लगता है। इन लोगों को गेम्स खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात भी हो जाती है और अभी रात के 8 बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग घर के बाहर आते हैं और शॉन इनसे कहता है कि हाँ तो गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों किसी एडवेंचर पर जाने की बात कर रहे थे ना, उसके लिए सबसे अच्छी जगह होगी अमेज़न फॉरेस्ट में बसी हुई एक काली पहाड़ी। लोगों का मानना है कि आज तक वहाँ पर जो भी गया है वो पागल होकर ही लौटा है, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसा जरूर है जिसे देखकर लोग पागल हो जा रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ बाबा को लेकर जाना चाहिए। फिर तो वहाँ बहुत मजा आएगा। जब बाबा हमारे साथ होंगे तो कोई भी हमें पागल नहीं बना पाएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आने लगता है। आखिर ये आदमी कौन हो सकता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी उस आदमी को देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर वो आदमी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। तभी शॉन बोलता है कि चोर चोर, मारो साले को। गुल्ली बुल्ली देखो चोर आ गया, पकड़ो इसे मारो वरना ये सारी चीजें चोरी करके ले जाएगा। अरे शॉन तुम डरो मत, ये कोई चोर नहीं है, बल्कि ये तो हमारे प्यारे दुलारे बहुत ही पुराने मामा हैं और इनका नाम है कल्लू मामा। इनसे मुलाकात हुए हमारे बहुत दिन हो गए। हाँ शॉन, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, ये कोई चोर नहीं है। ये दिखने में चोर जैसे दिखते जरूर है, लेकिन ये चोर से बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने एक बार हमें किंग ऑफ घोस्ट से बचाया भी था और इन्होंने हमारे साथ मिलकर किंग ऑफ घोस्ट की पुंगी बजा के रख दी थी। वैसे क्या हुआ मामा, आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? आपको हमारी याद इतने दिनों बाद कैसे आ गई? और आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ गुल्ली, कुछ ऐसा ही समझ लो। दरअसल मैं गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने पुराने गांव में जा रहा था और मेरे उस गांव का नाम है कलवापुर। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे दिखा कि वहां पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया है और वो राक्षस अपने चमचों को भी मेरे गांव में लेकर आया है और वो लोग मेरे गांव पर हमला करके मेरे गांव के लोगों को मारकर अपना गुलाम बना रहे हैं। मैंने उनसे लड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सभी संख्या में मुझसे कई गुना ज्यादा थे, इसलिए मुझे जान बचाने के लिए भागना पड़ा और मैं भागकर यहाँ आ गया। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर रह लूं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ ताकि मैं यहीं पर रह के उन राक्षसों के जाने का इंतजार कर सकूं। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाएंगे मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तो क्या तुम लोग मुझे अपने घर में रख सकते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बुल्ली बोला, हाँ मामा क्यों नहीं, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रुक सकते हैं। गुल्ली कहता है कि लेकिन बुल्ली हमें इनके गाँव के राक्षसों को भगाना होगा, तभी इनका गाँव ठीक हो पाएगा। बुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, हमें वहाँ चलकर उन राक्षसों को भगाना होगा, लेकिन उससे पहले चलो हम लोग बाबा के घर चलते हैं। क्या पता बाबा हमारे साथ जाने को तैयार हो जाए, और एक बार बाबा हमारे साथ जाएंगे तो वो लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसके बाद ये सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं
और बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और फिर ये सारे लोग वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यही सोचते हुए ये लोग बहुत तेजी से बाबा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद ये लोग बाबा के घर के पास वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग उस रास्ते से जाने लगते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज्यादा होता है, इसीलिए बुल्ली कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता। अगर जरा भी लापरवाही हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके बाद बुल्ली बाबा के घर के पास गाड़ी लाकर रोक देता है और फिर ये लोग बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बाबा को देखने लगते हैं और बाबा भी इन लोगों को देखते ही खड़े हो जाते हैं। और फिर इन लोगों से बाबा पूछते हैं, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली शॉन, आज तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? फिर से कोई लफड़ा कर दिया क्या? और ये चोर जैसा आदमी कौन है? अपने साथ ऐसे चोरों को मेरे घर पर मत लाया करो, वरना मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। धीरे से निकल लो यहाँ से और तुम लोग सीधे सीधे बताओ क्या बात है। बाबा की बातें सुनने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं कि बाबा ये कोई चोर नहीं है, ये हमारे मामा हैं और ये दिखने में बस चोर जैसे दिखते हैं लेकिन ये चोर नहीं है। और फिर ये लोग आगे की बातें बताते हैं कि इनके गाँव में एक नरक से आए राक्षस ने कब्जा कर लिया है और वो अपने साथियों के साथ इनके गाँव पर हमला कर रहा है और इनके गाँव के सारे लोगों को मारकर अपना गुलाम बना चुका है और ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। इन्हें आपकी मदद चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कृपया आप इनकी मदद कर दीजिए और हमारे साथ इनके गांव कलवापुर को चलने को तैयार हो जाइए। बाबा बोले, अच्छा तो ये बात है, तभी तो इसकी शक्ल तुम लोगों से इतनी मैच करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन वो लोग संख्या में तो बहुत ज्यादा होंगे। उन लोगों से लड़ने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वो चीज लेने मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग गाड़ी तैयार करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना बोलकर बाबा दौड़कर अपने घर के अंदर चले जाते हैं और गुल्ली बिल्ली शॉन और कल्लू मामा बाहर खड़े होकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर सारे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो अपना जादुई हथौड़ा और जादुई छड़ी दोनों ही अपने साथ ले आए हैं। लगता है अब कल्लू मामा के गांव में बाबा का तहलका मचने वाला है। इसके बाद ये सभी लोग जीप में बैठ जाते हैं और बाबा स्टाइल मारते हुए जीप के बोनट पर खड़े हो जाते हैं और फिर बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होता है लेकिन फिर भी बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है क्योंकि मामा का गाँव कलुआपुर यहाँ से बहुत ही दूर है, जहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है। लगभग 2 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद ये लोग कलुआपुर गाँव पहुँच जाते हैं। बुल्ली गाड़ी गांव के अंदर लेकर जाने लगता है। थोड़ा आगे आने के बाद बुल्ली को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है और फिर इन लोगों को सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो पंपकिन मैन है, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसे ही बहुत सारे दानव इस पूरे गांव में फैले हुए होते हैं। ये सारे डीमंस देखने में काफी ज्यादा डरावने और खतरनाक लग रहे होते हैं और दूर दूर तक पूरा गांव इन्हीं सबसे भरा पड़ा है। लेकिन शायद इन सभी को अंदाजा भी नहीं है कि अब इनका पाला किससे पड़ने वाला है। इतने सारे राक्षसों को एक साथ देखकर बाबा समझ जाते हैं कि इनसे लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला और वो बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुम बैठकर देख क्या रहे हो, गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दो। ये सुनकर बुल्ली को भी गुस्सा आ गया और वो गाड़ी को पीछे लेने लगता है और फिर बुल्ली ने गाड़ी सीधा सामने खड़े पंपकिन मैन पर चढ़ा दी, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। इसके बाद बाबा बुल्ली की तरफ मुड़कर उससे कहते हैं कि बुल्ली गाड़ी थोड़ी पीछे कर लो, क्योंकि ये मोटा वाला दानव थोड़ा तगड़ा है और ये गाड़ी ठोकने से नहीं मानेगा। एक तो ये इतना मोटा है कि अगर इसको गाड़ी से ठोकोगे तो गाड़ी ही पलट जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से गाड़ी को थोड़ा पीछे लो, फिर मैं इसे बताता हूँ। बाबा की ये बात सुनते ही बुल्ली गाड़ी को पीछे की तरफ रिवर्स गियर में ले जाने लगता है और लगभग 10 मीटर पीछे वो गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी की आवाज सुनकर वो मोटा दानव भी पीछे मुड़ता है और इन लोगों को देखते ही वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाता हुआ देखकर बाबा भी फुल मोड में आ जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है और फिर बाबा काफी गुस्से से उसकी तरफ एक ऊंची जंप लगा देते हैं। शायद अब इस मोटे दानव का टाइम आ गया है और अब ये बाबा से नहीं बचने वाला। तभी हवा में ही बाबा की छड़ी में से एक जादुई तलवार अपने आप बाहर निकलती है। ये देखकर वो दानव भी उन पर हमला करने जा रहा था, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही बाबा ने उसके अंदर अपनी तलवार घुसाकर उसे धूल चटा दिया, जिससे उस दानव का हमेशा के लिए खेल खत्म हो जाता है। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर दूसरे वाले पंपकिन मैन को भी गुस्सा आने लगता है और वो बाबा की तरफ काफी गुस्से से दौड़ लगा देता है और इससे पहले कि वो बाबा पर हमला कर पाता, बाबा उसे हथौड़े से एक जोरदार बिजली का झटका देते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसका शरीर फट जाता है। और ये सब कुछ ये दोनों चुड़ैलें भी देख रही थी। तभी उनमें से एक चुड़ैल बाबा पर हमला करने के लिए आगे आती है और इससे पहले कि वो बाबा का कुछ उखाड़ पाती, बाबा उसे भी हैमर से हमला करके ढेर कर देते हैं और उसका भी वहीं पर काम तमाम हो जाता है। इसके बाद बाबा चुड़ैल को गौर से देखने लगते हैं कि ये चुड़ैल सच में मरी है या फिर कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही है। इधर इन सारे दानवों को अपने साथियों को मरा हुआ देखकर काफी गुस्सा आ रहा है और अब इन्हें बाबा से बदला लेना है, इसलिए ये सारे डीमन एक साथ बाबा पर हमला करने के लिए दौड़ लगा देते हैं।
और इस पहले कि बाबा कुछ कर पाते, ये सारे लोग बाबा के पास पहुंच जाते हैं और फिर इन सारे के सारे दानवों ने बाबा को चारों तरफ से एक साथ पकड़ लिया ताकि बाबा कोई भी हमला ना कर पाए। और ठीक ऐसा ही हुआ, बाबा अपने आप को इन लोगों से नहीं छुड़ा पाते हैं और अब उनके लिए हिलना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करने लगते हैं कि वो किसी तरह से इनसे छूट जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये सारे दानव बाबा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे दानव अपना सिर बड़ा करके किसी को देखने लगते हैं, लेकिन आखिर वो है कौन, और ये इस बड़े वाले दानव की तरफ देख रहे हैं। ये राक्षस बाबा की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है और इसके हाथ में एक बहुत ही तेज हथियार भी है। थोड़ी देर हंसने के बाद ये राक्षस बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है। थोड़ा पास आकर ये अपनी कुल्हाड़ी बाबा की तरफ किए हुए एक ऊंची जंप लगा देता है और फिर इसने कुल्हाड़ी सीधा बाबा के सर में घुसा दी और बाबा का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और इसी तरह से बाबा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वो राक्षस खड़ा हो जाता है और फिर बाकी सारे के सारे दानव भी बाबा को छोड़ देते हैं और बाबा का शरीर वहीं जमीन पर गिर जाता है। और बाबा की ये हालत देखकर उन सभी को बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है और ये सारा मंजर गुल्ली बुल्ली शॉन और कल्लू मामा भी देख रहे होते हैं। और तभी सारे दानव अपना सिर पीछे की तरफ करते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन और कल्लू मामा को देखने लगते हैं। ये देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और अब बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे और इनसे कैसे बचे। तभी सारे राक्षस गुल्ली बुल्ली शॉन और कल्लू मामा की जीप की तरफ दौड़ लगा देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। शायद अब गुल्ली बुल्ली शॉन और कल्लू मामा भी नहीं बचेंगे। तभी इन्हें पास आता देखकर बुल्ली कुछ सोचता है और गाड़ी पीछे करने लगता है। शायद ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं, लेकिन तभी ये क्या हुआ, बुल्ली ने गाड़ी क्यों रोक दी, पता नहीं ये क्या करने वाला है। और तभी वो गाड़ी को फुल पावर के साथ आगे बढ़ाने लगता है और देखते ही देखते बुल्ली इन सभी को गाड़ी से ठोक डालता है। गाड़ी से टूटने के बाद सारे के सारे दानवों का काम तमाम हो जाता है और अब ये लोग जल्दी नहीं उठने वाले हैं। लेकिन बुल्ली से एक बड़ा वाला राक्षस छूट जाता है और वो गाड़ी के पास आ जाता है और फिर वो गाड़ी के बोनट पर काफी गुस्से से एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से इन लोगों की जीप हवा में कई बार घूमते हुए काफी दूर जाके गिरती है और सारे के सारे लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। बुल्ली और शॉन की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है और गुल्ली की हालत भी बहुत खराब है। अगर इनका इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वो मॉन्स्टर स्टाइल मारते हुए जीप के पास जाने लगता है और अपने दूसरे साथी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उसका दूसरा साथी उससे कहता है कि वाह मेरे भाई क्या मस्त काम किया है। ये सारे चूजे बहुत फड़फड़ाते हुए यहाँ आए थे और अब फड़फड़ाने लायक ही नहीं बचे हैं। इन्हें देखकर बॉस बहुत ही खुश होंगे, फिर वो शायद हमें इनाम में प्रमोशन भी दे देंगे। ये सुनकर पहला वाला राक्षस बोला हाँ जरूर, लेकिन ये जो हमारे इतने लोग मारे गए हैं इससे बॉस नाराज होंगे, इसलिए शायद हमारी प्रमोशन कैंसिल हो जाएगी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान में कुछ हलचल होने लगती है और तभी वहाँ हवा में धुआं होने लगता है जो कि असल में किसी का पोर्टल है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतान प्रकट हो जाता है और यही है इन सब का बॉस, जो कि देखने में बहुत ही भयानक है। इसके बाद बॉस इन दानवों से कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक अपना काम ठीक से नहीं किया और ये लोग अभी तक इंसान क्यों हैं और ये हमारे इतने सारे साथी कैसे मारे गए। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन पहले मैं पोर्टल खोल रहा हूँ। तुम लोग इन इंसानों को हमारी दुनिया में लेकर जाओ और इन्हें भी अपने जैसा बना दो ताकि हमारे मरे हुए साथियों की भरपाई हो सके। इसके बाद बॉस वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है और फिर वो दोनों दानव बाबा को उठाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये लोग बाबा को उठाने की कोशिश करते बनाएंगे। बाबा के पास आते ही वो लोग बाबा को उठाने की कोशिश करते ही हैं कि तभी वहाँ पर एक जोरदार बिजली गिरती है, जिससे दोनों डीमन एक एक करके दूर जाकर गिरते हैं और मारे जाते हैं। और अब बाबा का सुपर एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है और अब यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा, क्योंकि बाबा इन सब का खेल खत्म करने वाले हैं। बाबा को इतने खतरनाक रूप में देखकर वो बॉस, जिसका नाम डायब्लो है, वो कहता है कि तुम जो भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे टीम में आ जाओ। एक बार तुम्हारे जैसा आदमी मेरे साथ हो गया तो सोचो हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन बाबा को इसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी बातों का जवाब ना देते हुए उसे गुस्से से घूरे ही जा रहे हैं। ये देखकर डायब्लो भी डर जाता है और वो पोर्टल में चला जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन बाबा उसे यहाँ से भागने नहीं देना चाहते, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे पोर्टल में चले जाते हैं। अब बाबा डायब्लो की दुनिया में पहुँच चुके हैं और तभी पोर्टल भी बंद हो जाता है और अब बाबा और डायब्लो आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। इसके बाद डायब्लो बाबा को डराने की कोशिश करता है और काफी जोर से चिल्लाता है, लेकिन बाबा को इससे जरा भी डर नहीं लगता है। ये देखकर डायब्लो को गुस्सा आ जाता है और वो बाबा के ऊपर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है।
बाबा इस हमले से बचने के लिए अपने दोनों हाथों से एक पावरफुल शील्ड बना लेते हैं और वो डायबलो के हमले को उस शील्ड से आसानी से रोकने लगते हैं। ये देखकर डायबलो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और फिर वो अपनी सारी शक्तियों से हमला करने लगता है। बाबा इसके हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बाबा की शक्तियाँ थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है और वो डायबलो के हमले से धीरे धीरे पीछे खिसकने लगते हैं और पीछे लावा से भरी हुई नदी है और अगर बाबा इसी तरह से पीछे खिसकते गए तो वो लावा में गिर सकते हैं। बाबा अब डायबलो के हमले को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते और डायबलो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, इसलिए बाबा उसके हमले से बचने के लिए दूसरी तरफ जंप लगा देते हैं और डायबलो का हमला पीछे पहाड़ियों में लगने लगता है। और इससे पहले कि डायबलो कुछ कर पाता, बाबा बिना टाइम वेस्ट किए अपनी छड़ी को हवा में घुमाते हैं और फिर बाबा के इस खतरनाक हमले से डायबलो बच नहीं पाता और उसका शरीर इस हमले की वजह से जलने लगता है। थोड़ी देर जलने के बाद डायबलो वहीं पर गिर जाता है और इसी तरह से वो मारा जाता है और फिर उसका शरीर वहां से गायब हो जाता है। इधर दूसरी तरफ कलवापुर गांव में कब्जा करने वाले सारे दानव डायबलो के मरने की वजह से वहां से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एक एक करके ये सारे डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और अब कलवापुर गांव में कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा है, इसलिए ये पूरा गांव आज से कल्लू मामा का हुआ। इसके बाद बाबा भी वहां पर वापस आ जाते हैं और वो सभी लोगों को ठीक कर देते हैं, जिससे सारे लोगों को होश आ जाता है और फिर बाबा जीप को सीधा कर देते हैं और सारे लोग जीप में बैठकर वहां से वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं।